गुड इवनिंग यूथ, मैं अखिलेश। अब मेरे चैनल का नाम है जेड रीजनिंग। इसके बारे में मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था। देखिए, ये जेड रीजनिंग चैनल आपको आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जेड रीजनिंग का मतलब ये नहीं कि आपको केवल रीजनिंग से ही संबंधित क्वेश्चन बताए जाएंगे। इस रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी काम को आसानी से कर लें, मतलब रीजनिंग लगाकर उस काम को और भी आसान तरीके से कर लें, वही होता है रीजनिंग। तो आपको मैथ, जीएस, हिंदी और भी बहुत सारे टॉपिक को इस पर कवर किया जाएगा। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको इंग्लिश। और इंग्लिश में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक चीज, द सेंटेंस। यानी हम पहले सेंटेंस को समझेंगे कि सेंटेंस आखिर होता क्या है और सेंटेंस के बारे में जानकारी रखेंगे। क्योंकि और बहुत सारे ऐसे एग्जाम आ रहे हैं जिसमें आपको इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे, जैसे एसएससी हुआ, और भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे चीज पूछा जाता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा और हर छोटे बड़े पॉइंट को कवर करूंगा। और आइए देखिए, सेंटेंस मतलब वाक्य। वाक्य क्या होता है, हमको पता है कि वाक्य छोटे छोटे शब्दों से मिलकर एक वाक्य का निर्माण होता है। तो आइए इसको हम डिफाइन करें। तो डिफाइन हो जाएगा, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड मेक ए कंप्लीट sense as called a sentence। मतलब ये कह रहा है कि सेंटेंस कैसे बनता है। कह रहा है ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी जो सेंटेंस होता है यानी वाक्य होता है वो बहुत सारे शब्दों से मिलकर बन सकता है या बनता है, यानी शब्दों को मिलाकर ही सेंटेंस का निर्माण होता है। और एक चीज और कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या, मेक ए कंप्लीट सेंस। मतलब उस शब्द का यानी उस वाक्य का आपको अर्थ अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर ये क्या कह रहा है। मतलब सेंटेंस जो हम बनाएंगे उसका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए। वही कह रहा है मेक ए कंप्लीट सेंस, यानी एक महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि उसका कोई सेंस निकले, यानी उसका कोई मतलब निकले, वही हमारा क्या होता है, एज का ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस होता है। तो देखिए, ये हमारा हो गया, सेंटेंस को डिफाइन किया मैंने, आपको पता है। तो आगे हम जानते हैं सेंटेंस के बाद क्या होता है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या, 3 पॉइंट ऑफ सेंटेंस। देखिए, ये चीज आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बेसिक चीज है और बहुत लोगों को जानकारी होगा भी, बहुत लोगों को जानकारी नहीं भी हो सकता है। तो आपको मैं बता रहा हूं 3 पॉइंट ऑफ सेंटेंस। पहला क्या होता है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल। मतलब जो हमारा सेंटेंस होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, एकदम कैपिटल होगा। मतलब जो पहले से स्टार्ट करेंगे हम, वो पहले अक्षर जो हमारा होगा वो कैपिटल होगा। जैसे हम समझ लेते हैं, मैं लिखूं कि एक एग्जांपल लेता हूं कि कोरोना इज ए वेरी डेंजर वायरस। ठीक है, तो ये आपका एक सेंटेंस हुआ कंप्लीट, ऐसा एक मतलब ही निकल रहा है। तो देखिए, इसमें जो कोरोना है, कोरोना में देखिए सी जो होगा वो क्या है, कैपिटल होगा, यानी पहला जो अक्षर होगा वो हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा हमेशा। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे चीज का ध्यान नहीं रख पाते हैं।
आइए दूसरा पॉइंट हमारा है एंड ऑफ फुल स्टॉप। मतलब कोई भी सेंटेंस हम जब खत्म करेंगे या सेंटेंस को लिखेंगे और लास्ट में जब खत्म करेंगे तो उसके लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था कोरोना इज ए वेरी डेंजर क्या है, वायरस है, और मैंने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया था, आपने देखा था। तो दूसरा आपका हो गया इन द फुल स्टॉप। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर। जो सेंटेंस हो वो क्या हो, प्रॉपर ऑर्डर में हो, यानी ये नहीं कि मैं लिख रहा हूं कोरोना इज ए वेरी डेंजर वायरस। तो ये क्या है, प्रॉपर ऑर्डर में है। ये नहीं कि आप वेरी पहले लिख दें और डेंजर बाद में लिखें और वायरस इज ए कोरोना, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। ये क्या है, सही है। यानी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट वर्ब, ये सब मतलब एक क्रम में होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर व्यक्ति को, हर पर्सन को जानना चाहिए कि ये 3 इंपॉर्टेंट चीज यानी 3 पॉइंट क्या है। तो आपने जाना, मैं बताया आपको। अब देखिए आगे, अब आप सेंटेंस के मुख्य 3 इंपॉर्टेंट चीज जान गए। उसके बाद क्या होता है, आपका आता है टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में जानते हैं हम। देखिए सेंटेंस हमारे 5 टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से वो 5 टाइप होते हैं, देखिए पहला हमारा हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए असर्टिव सेंटेंस हमारा हो गया। अब ये 2 टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। एक होता है हमारा अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, मतलब सकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें हमको सही ढंग से किस चीज का निर्णय मिल पाए, यानी किस काम कोई सेंटेंस हो जिसका कोई एकदम सही ढंग से मतलब निकल पाए, वही होता है असर्टिव सेंटेंस। ये 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं क्या होता है। अब इसमें अफर्मेटिव आपको पता ही है कि इसमें सकारात्मक अर्थ हो जाएंगे, ये निगेटिव नकारात्मक नॉट वाला। ठीक है, इतना चीज तो आपको पता ही होगा। फिर आता है आपका दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या आता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है आपका, कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे एग्जांपल इसमें हो जाएगा प्लीज, ठीक है, और क्या हो जाएगा डोंट ब्रिंग, ब्रिंग आप ग्लास ऑफ वाटर ऐसे कहते हैं ना, तो ये चीज हो जाएगा। अगला आपका हो जाएगा इंपरेटिव हो गया। तीसरा आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे जिस वाक्य में या जिस सेंटेंस में क्या आ जाए। एग्जांपल हम लेते हैं, क्या, हु, होम, व्हाट, यानी जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए वो क्या आ जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और आप
अच्छे से समझिए। मैं और छोटे छोटे चीज दूंगा और मैं इसको एग्जाम्पल भी कराऊंगा। अभी मैं थोड़ा बहुत इसको ट्री के माध्यम से सोच रहा हूँ मैं बनाना। तो ये आपके 3 हो गए। अगला चौथा आपका होगा इंटरगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी। क्या जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या जाएगा? इसमें क्या होता है, एग्जांपल अगर हम लें तो ये हो जाएगा एलास, यानी दुख को व्यक्त किया जाता है, खुशी व्यक्त की जाती है। ये सारे मतलब जितने एक्टिविटी होते हैं सबकी व्यक्त मतलब इसमें दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एलास हो जाएगा, सारो हो जाएगा, ओह। ठीक है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक चीज होता है, सेंटेंस में इस तरह का कुछ एक सिंबल बना होगा, इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो पांचवा देखते हैं। पांचवा आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके एग्जांपल हम देखते हैं। इसके एग्जांपल हमारे क्या देंगे? रिक्वेस्ट, और क्या जाएगा आपका? एडवाइज। ठीक है, तो ये सारे आपको इसमें मिलेंगे। और आप जान गए टाइप ऑफ सेंटेंस, इस सेंटेंस के भाग 5 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं और आप समझ भी गए होंगे। तो देखिए, ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बताया, बिल्कुल बेसिक चीज। अब देखिए मैं क्या करूंगा, एक एक को डिफाइन करूंगा। जैसे आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड और मेक ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो उसके बाद मैं टाइप ऑफ सेंटेंस या 3 पॉइंट ऑफ सेंटेंस वो भी बताया। और टाइप ऑफ सेंटेंस में मैंने पहला आपको क्या बताया था? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव में तोड़ा। और फिर क्या उसके बाद आया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू 2-4 एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एज ए सेंटेंस के रूप में, समझ में आ रहा है ना? एज ए सेंटेंस के रूप में एग्जाम्पल लेकर मैं उसको डिफाइन करूंगा और उसका और भी अच्छे से और छोटे छोटे चीज को मैं आपको आपके सामने ला के दूंगा। ठीक है, ये रहा आपका सेंटेंस में। सेंटेंस कंप्लीट हुआ। थैंक यू वॉचिंग करने के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो खूब सारा शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और बस, धन्यवाद।